न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। यहां तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खबर आ रही है और खबर यह है कि दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और टीएमसी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अब नए सिरे से बात की है उन्होंने और दावा है कि टीएमसी कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए तैयार हो गई। इसमें मालदा की दोनों सीटें, बहरामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग की सीट है, लेकिन कांग्रेस ने 3 और सीटें मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया की मांग की है। मतलब कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से 8 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि दावा यह है कि टीएमसी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात बन गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने असम में 1 और मेघालय में 1 सीट कांग्रेस से मांगी है। तो यानी ये जो गठबंधन है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का 5 सीट देने के लिए तृणमूल कांग्रेस तैयार हो गई है, लेकिन कांग्रेस 3 सीटें और मांग रही हैं। कुल 8 सीटें चाहिए यहां पर कांग्रेस को, जो ये कहा जा रहा है। और ऐसे में एक तरफ से कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि हमारे बीच में सहमति बन गई है, और लेकिन अब खबर यह है कि कांग्रेस 3 और सीटें मांग रही है, यानी 5 सीटें देने के लिए तैयार है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कहना है कि उन्हें 3 सीटें और चाहिए। तो अब सीट शेयरिंग की चूंकि बात चल रही है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब जो 3 सीटें और हैं उनमें मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया, ये 3 जगहें ऐसी हैं जहां की सीटों की मांग की है कांग्रेस ने। और अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, 5 सीटें देने को तैयार है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन 3 और सीटों की मांग है कांग्रेस की तरफ से। अरुण से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अब यहां पर आपसी सहमति बनती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर। यह दावा किया जा रहा है कि बात लगभग बन चुकी है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि 5 सीटें के लिए राजी है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 3 और सीटें मांगी हैं। यानी 3 पश्चिम बंगाल की अगर सीटों की बात करें, उनमें मुर्शिदाबाद है, जंगीपुर है और पुरुलिया की मांग भी कर दी है, यानी 8 सीटें चाहिए। और इस बीच कहा यह जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि 5 सीटें हम देने को तैयार हैं और इस पर सहमति अब लगभग बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हवाले से यह खबर आ रही है कि उन्हें 3 सीटें और चाहिए ताकि कुल मिलाकर 8 सीटें जो हैं वो हमें मिल पाएं। तो अब आपको बता दें कि यहां पर अब ये नई मांग है कांग्रेस की तरफ से, कहा जा रहा है कि 8 सीटें कुल मिलाकर चाहिए हमें। और इस बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से सीटों को लेकर फोन पर बातचीत हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर डेडलाइन तय कर ली गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग का जो फाइनल फॉर्मूला है तय करने पर चर्चा होगी, और जो भी किसी तरह का अगर कोई संशय है, कोई कंफ्यूजन है, उसे पूरी तरह से दूर कर लिया जाएगा। तो सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने शरद पवार से बात की है, उसके अलावा उद्धव ठाकरे से बात की है। नीरज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या खबर? देखिए पंकज, लगातार राहुल गांधी प्रोएक्टिव हो गए इस मामले में, सीटों के तालमेल के मामले में। एक तरफ तो उनकी यात्रा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर जल्द से जल्द मुहर लगी, इसलिए पहले शरद पवार और फिर उद्धव ठाकरे से कल बातचीत की है फोन पर बातचीत में जो नतीजा निकला उसका परिणाम ये है कि 28 तारीख तक यानी 28 फरवरी तक ये कोशिश रहेगी कि तीनों दलों के बीच में सीटों का बंटवारा हो, आपस में सीटों की बातचीत हो जाए। दूसरी अहम बात यह है कि 38 सीटों पे तीनों दलों के बीच सहमति है, लेकिन बाकी जो 9-10 सीटें हैं उस पर अभी पेंच फंसा हुआ है। तो प्रदेश इकाई और केंद्रीय नेतृत्व तीनों दलों का बातचीत करेगा और उसे सुलझा लेगा, इस बात की संभावना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में लगभग गठबंधन तय होने के बाद बंगाल से भी इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर आई है, और उसके बाद राहुल गांधी चाहते हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बीच भी सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मार्च में जब चुनाव का ऐलान हो तब किसी भी राज्य में ये स्थिति न बनी रहे कि आपस में इंडिया अलायंस के दल के बीच में। बिल्कुल, तो एक एक करके मामला सुलझाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पश्चिम बंगाल का जिक्र किया अभी नीरज ने, उसके अलावा अब महाराष्ट्र में भी पूरी कोशिश हो रही है कि जो गठबंधन है उसमें सीट बंटवारे को लेकर कम से कम सुलह हो जाए और सब चीजें ठीक हो जाए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना के सिकंदराबाद से। बीआरएस एमएलए लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। सिकंदराबाद में एमएलए की कार डिवाइडर से जा टकराई, इसके बाद ये हादसा हुआ। सिकंदराबाद की कैंट सीट से एमएलए थी लस्या नंदिता। बीआरएस पार्टी ने बाकायदा ट्वीट करके इस हादसे की इंफॉर्मेशन दी है। बीआरएस एमएलए की कार डिवाइडर से टकराई और फिर उसके बाद
ये जो एमएलए हैं लस्या नंदिता, इनकी दुखद मौत हो गई है। तो पार्टी ने बाकायदा बीआरएस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो सड़क हादसे में सिकंदराबाद में एमएलए की कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद ये भयानक हादसा हो गया। कार की क्या हालत है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सिकंदराबाद की कैंट सीट है जहां से विधायक थी लस्या नंदिता, और बीआरएस पार्टी ने इस दुखद हादसे की ट्वीट करके जानकारी दी है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वो गाड़ी है जिसकी डिवाइडर से जा टकराई। आगे बोनट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और जो एमएलए हैं लस्या नंदिता, इनकी दुखद मौत हुई है। सिकंदराबाद की कैंट सीट से एमएलए थी। स्वास्तिका दास हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वास्तिका, बेहद दुखद ये खबर, डिवाइडर से कार टकराई और इसमें ये हादसा हो गया। जी बिल्कुल, लस्या नंदिता टीआरएस के सबसे यंग एज एमएलए में से थी, 37 इयर्स ओल्ड। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम एमएलए थी। उनके पिताजी सायना वो भी प्रमुख नेता थे यहाँ पे, और उनकी मौत लास्ट ईयर उनकी मौत के बाद सायना की बेटी लस्या नंदिता को कैंडिडेट खड़ा किया गया था सिकंदराबाद कैंटोनमेंट से, और उन्होंने हेवी मार्जिन से जीता भी था। उनकी ये दुखद मौत बीआरएस पार्टी में एक शौक में फैला दिया है। स्वास्तिका, जो कार को हम देख पा रहे हैं पीछे बिल्कुल ठीक लग रही है, आगे बोनट वाला जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। खुद ड्राइव कर रही थी, उस बारे में क्या कुछ जानकारी? खुद ड्राइव नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो बासरा से लौट रही थी हैदराबाद की तरफ, जब रात में पुलिस का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि ड्राइवर को शायद नींद आ गई, जिसके वजह से ड्राइवर ने गाड़ी पे आपा खो दिया और वो गाड़ी डिवाइडर को हिट करके सायना की बेटी लस्या की मौत वहीं पर हो गई। एंड बाकी जो उनके गनमैन और ड्राइवर है दे आर सिवियरली इंजर्ड। बिल्कुल, तो लस्या नंदिता एमएलए हैं सिकंदराबाद कैंट सीट से, जिनकी इस सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई है और इसका बाकायदा बीआरएस ने ट्वीट करके ये जानकारी जारी की है। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जेल में इमरान खान को जहर देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बुशरा बीबी को भी जहर देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने इमरान खान से डील की कोशिश की थी। इमरान के इनकार करने के बाद ये साजिश रच दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में जेल में बंद है इमरान खान, उनकी बीवी बुशरा बीबी, दोनों को जहर देने की कोशिश हुई है और इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यानी बुशरा बीबी इमरान खान की बीवी और साथ साथ इमरान खान को जहर देने की कोशिश की है। एक डील की कोशिश की गई थी आईएसआई की तरफ से, जिसको लेकर इनकार किया इमरान खान ने, और उसके बाद ये भयानक साजिश रची गई। जेल में बंद है इमरान खान, जैसे कि आपको मालूम है, और अब नई सरकार का गठन हो गया है। गठबंधन की एक तरह से सरकार बनी है, पीपीपी और पीएमएलएन, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं और जो पिता हैं बिलावल भुट्टो के, वो जरदारी प्रेसिडेंट बने हैं। इमरान खान के जो तमाम सपोर्टर्स थे और उनके जो समर्थक थे, जो लड़े थे इलेक्शन, वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और सिंगल, आज इसे एक तरह से कहें तो पार्टी थी पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, उसने जीत हासिल की थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि आईएसआई ने इमरान से डील की कोशिश की, जिसके इनकार करने पर